हेलो स्टूडेंट्स, एसवी एकेडमी रावला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम पढ़ रहे थे कक्षा 10 में हिंदी पुस्तक, अनिवार्य हिंदी पुस्तक क्षितिज का लेसन नंबर 12 ईदगाह, वो हमारा पूरा हो गया था और आज हम पढ़ेंगे उसके प्रश्नोत्तरों के बारे में, यानी कि उसमें जो प्रश्न थे। तो सबसे पहले करते हैं इन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न में है, ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न है पहला कि प्रेमचंद के पहले कहानी संग्रह का नाम क्या था। तो जैसा कि हमने पढ़ा भी था कि प्रेमचंद का जो पहला कहानी संग्रह था सोजे वतन, और जिसको अंग्रेज़ों ने जब्त कर लिया था और उस पर रोक लगा दी थी और इस प्रकार के लेखन से। तो उसमें ऑप्शन दे रखे हैं क मानसरोवर, ख सोजे वतन, ग निर्मला और घ माधुरी। तो इसका सही उत्तर है सोजे वतन। कौन सा है? सोजे वतन। सोजे वतन इसका सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर है 2। दुकानदार ने हामिद को पहली बार चिमटे की कीमत बताई थी। ऑप्शन दे रखे हैं 3 पैसे, 5 पैसे, 6 पैसे और 4 पैसे। तो इसमें सही उत्तर है भी 6 पैसे। पहली बार उसने कीमत कितनी बताई थी भी, उसको 6 पैसे बताई थी। तो ये इसका उत्तर था भी पहले दोनों प्रश्न का, यानी कि प्रेमचंद के पहले कहानी संग्रह का नाम क्या था, सोजे वतन। और दूसरा प्रश्न है हामिद ने और दुकानदार ने हामिद को पहली बार चिमटे की कीमत कितनी बताई थी। तो इसका उत्तर आपको बता दिया गया है 6 पैसे। कितने? 6 पैसे। अब आगे है अति लघुत्रात्मक प्रश्न, और उसमें पहला प्रश्न है हामिद की दादी का नाम क्या था। हामिद की दादी का क्या नाम था? तो आप सभी को मालूम है, पाठ को बढ़िया तरीके से जब हमने पढ़ा है, तो हामिद की दादी का नाम क्या था भी? हामिद की दादी का नाम अमीना था। हामिद की दादी का नाम क्या था? अमीना था। तो हामिद की दादी का नाम अमीना था। अब है प्रश्न नंबर नेक्स्ट। हामिद ने चिमटा कितने पैसे का खरीदा। तो इसका उत्तर है, जैसा कि आप सबको मालूम भी है, हामिद ने चिमटा कितने पैसे में खरीदा भी? हामिद ने चिमटा 3 पैसे में खरीदा, यानी कि 3 पैसे का खरीदा। आगे है लघुत्रात्मक प्रश्न। उसमें है 3 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, जैसे महमूद ने कौन सा खिलौना खरीदा। तो मैंने आपको लेसन के दौरान भी बताया था कि आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है इन प्रश्नों का कि महमूद ने, नूरे ने, सन्नी ने, इन सब बच्चों ने कौन कौन से खिलौने खरीदे। तो इनको बढ़िया तरीके से आपको याद रखना है। तो प्रश्न पूछा है महमूद ने कौन सा खिलौना खरीदा। तो इसका उत्तर सुने। महमूद ने सिपाही खरीदा। महमूद ने सिपाही खरीदा। उसकी वर्दी खाकी रंग की थी। उसकी वर्दी खाकी रंग की थी तथा पगड़ी लाल रंग की थी
लाल रंग की थी, कंधे पर बंदूक रखे हुए वह ऐसा लग रहा था मानो कि वह कवायद किए चला आ रहा हो। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, ईद किस महीने में आती है? ईद किस महीने में आती है? तो इसका उत्तर है ईद रमज़ान के महीने में 30 रोज़े बीत जाने के बाद आती है। ईद रमज़ान के महीने में 30 रोज़े बीत जाने के बाद आती है। ईद रमज़ान के महीने में 30 रोज़े बीत जाने के बाद आती है। आगे है, ईदगाह किस लेखक की रचना है? इस प्रश्न से आप सभी परिचित हो और इसका उत्तर भी बड़े अच्छे तरीके से जानते हो। तो ईदगाह हिंदी के प्रसिद्ध कहानीकार मुंशी प्रेमचंद की रचना है। यह उनकी एक प्रसिद्ध कहानी है। तो ईदगाह हिंदी के प्रसिद्ध कहानीकार मुंशी प्रेमचंद की रचना है। यह उनकी एक प्रसिद्ध कहानी है। आगे है प्रश्न नंबर 6, हामिद के चरित्र की कोई 3 विशेषताएं बताइए। यानी कि हामिद का कैसा चरित्र है? आप लिख सकते हो ईमानदार है, समझदार है ना, संवेदनशील है, अपने उत्तरदायित्व की भावना निभाने वाला है, बड़ों जैसी उसमें समझ है। तो 3 ही चरित्र बताए हैं, मैंने तो आपको 5-6 बता दिए हैं। तो लिखोगे आप आशावान हामिद, यानी कि हामिद के चरित्र की विशेषताओं में पहले लिखोगे आशावान हामिद आशा की भावना से भरा हुआ है और इसके बल पर वह सभी कठिनाइयों से लड़ सकता है। दूसरा लिखोगे हामिद संवेदनशील है। हामिद संवेदनशील है, वह बातों को गहराई से समझता है। तीसरा लिखोगे कम उम्र में ही उसमें उत्तरदायित्व की भावना आ गई है। कम उम्र में ही यानी कि छोटी उम्र में ही उसमें उत्तरदायित्व की भावना आ गई है। अब आगे है 7वां प्रश्न, हामिद ने चिमटे की उपयोगिता को सिद्ध करते हुए क्या क्या तर्क दिए? यानी कि हामिद ने चिमटे की उपयोगिता को सिद्ध करते हुए क्या क्या तर्क पेश किए? तो इसका उत्तर सुने। पहला है, चिमटा खिलौना है परंतु बंदूक तथा फ़कीर के चिमटे की तरह उसका प्रयोग हो सकता है। चिमटा खिलौना है, बंदूक तथा फ़कीर के चिमटे की तरह भी उसका प्रयोग हो सकता है। दूसरा है, ज़मीन पर गिरने पर टूटेगा नहीं, जबकि मिट्टी के खिलौने क्या हो जाएंगे? टूट जाएंगे, खंड खंड हो जाएंगे। तीसरा है, उसका चिमटा बहादुर है, शेर है, वह आग, पानी, तूफान आदि में भी डटा रहता है। वह तूफान, आग, पानी में भी डटा रहता है, अर्थात मुकाबला करता रहता है। आगे है प्रश्न नंबर 8, ईदगाह कहानी के उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए जिनसे ईद के अवसर पर ग्रामीण परिवेश का उल्लास प्रकट होता है। ईदगाह कहानी के उन प्रसंगों का उल्लेख करो जिनसे ईद के अवसर पर ग्रामीण परिवेश का उल्लास यानी कि उनकी खुशी प्रकट होती है।
तो इसका उत्तर सुने आप ध्यान से। ईद आ गई, ईद आ गई है, प्रकृति अत्यंत सुंदर प्रतीत हो रही है। प्रकृति अत्यंत सुंदर प्रतीत हो रही है, यानी कि प्रकृति बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही है। गांव में हलचल है, गांव में हलचल है, लोग ईदगाह जाने की तैयारी में लगे हैं, लोग ईदगाह जाने की तैयारी में लगे हैं। कोई कुर्ते के बटन लगाने के लिए, कोई कुर्ते के बटन लगाने के लिए पड़ोस से सुई धागा लेने, कोई कुर्ते के बटन लगाने के लिए पड़ोस से सुई धागा लेने, तो कोई अपने कड़े हो गए जूते, तो कोई अपने कड़े हो गए जूते को मुलायम करने के लिए तेली के घर से तेल लेने जा रहा है। तो कोई अपने जूते जो कड़े हो गए जूतों को मुलायम करने के लिए तेली के घर से तेल लेने जा रहा है। बैलों को सानी पानी दिया जा रहा है, बैलों को पानी सानी दिया जा रहा है। बच्चे ईदगाह जाने की जल्दी में हैं, जो छोटे बच्चे हैं वो ईदगाह जाने की जल्दी में हैं। सेवइयाँ पकाने के लिए दूध शक्कर का प्रबंध हो रहा है। तो ये इसका उत्तर, दोबारा फिर सुन लो। ईद आ गई है, प्रकृति अत्यंत सुंदर प्रतीत हो रही है, गांव में हलचल है, लोग ईदगाह जाने की तैयारी में लगे हैं, कोई कुर्ते के बटन लगाने के लिए पड़ोस से सुई धागा लेने जा रहा है, तो कोई अपने कड़े हो गए जूतों को मुलायम करने के लिए तेली के घर से तेल लेने जा रहा है, बैलों को पानी सानी दिया जा रहा है, बच्चे ईदगाह जाने की जल्दी में हैं और सेवइयाँ पकाने के लिए दूध शक्कर का प्रबंध हो रहा है। अब आगे है प्रश्न नंबर 9। हामिद के अतिरिक्त या हामिद के अलावा इस कहानी के किस पात्र ने आपको सर्वाधिक प्रभावित किया है और क्यों? प्रश्न दोबारा सुने। हामिद के अलावा या हामिद के अतिरिक्त इस कहानी के किस पात्र ने आपको सर्वाधिक प्रभावित किया है और क्यों? तो इसका उत्तर सुने। हामिद के अतिरिक्त हमको सर्वाधिक प्रभावित करने वाला पात्र है अमीना। हामिद के अतिरिक्त हमको सर्वाधिक प्रभावित करने वाला पात्र है अमीना। वह हामिद की बूढ़ी दादी है। हामिद के माता पिता नहीं हैं। वह हामिद को
पाल रही है, स्नेहमयी है और इसके साथ साथ वह गरीब भी है। उसे त्योहार मनाने की चिंता है। इतनी उम्र होने पर भी वह घर का काम करती है, खाना बनाती है तथा सिलाई करके घर गृहस्थी का खर्च भी चलाती है। तो उत्तर को दोबारा सुने। हामिद के अतिरिक्त इस कहानी में हमको सर्वाधिक प्रभावित करने वाला पात्र है अमीना। वह हामिद की बूढ़ी दादी है। हामिद के माता पिता नहीं हैं। वह हामिद को पाल रही है, स्नेहमयी है, इसके साथ साथ गरीब भी है। उसे त्यौहार मनाने की चिंता है। इतनी उम्र होने पर भी वह घर का काम करती है, खाना बनाती है तथा सिलाई करके घर गृहस्थी का खर्च भी चलाती है। तो यह है इसके प्रश्नों का उत्तर। आगे है प्रश्न नंबर 10। बच्चों में लालच एवं एक दूसरे से आगे निकल जाने की होड़ के साथ साथ निश्छलता भी मौजूद होती है, यानी कि किसी प्रकार की कोई छल की भावना उनमें नहीं होती। कहानी से कोई 2 प्रसंग चुनकर इस मत की पुष्टि करो। तो इसमें पहला प्रसंग है, मेले में बच्चे खिलौने तथा मिठाई खरीदते हैं। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। खिलौने खरीदने में ऐसमर्थ हामिद उनको पाने के लिए ललचाता है। बच्चे उसे अपने खिलौने तथा मिठाई नहीं देते। तब हामिद ऊपरी मन से इन चीज़ों की बुराई करता है। वह तर्क देकर चिमटे को खिलौना, शेर, बहादुर, रुस्तमे हिंद तथा सर्वाधिक उपयोगी सिद्ध करता है। वह अपनी खरीद को श्रेष्ठ बताकर आगे निकलने की होड़ में अन्य बच्चों से पीछे रहना नहीं चाहता। प्रसंग नंबर 2 है, हामिद के माता पिता इस दुनिया में नहीं हैं। उसे समझाया गया है कि उसके पिता बहुत सारा पैसा कमाने गए हैं तथा माँ खुदा के घर से अच्छी अच्छी चीज़ें लेने गई हैं। वे जल्दी लौटेंगे। हामिद कोई प्रतिवाद नहीं करता और इस बात को मान लेता है। इससे उसकी निश्चलता सिद्ध होती है। इससे उसकी निश्चलता सिद्ध होती है। तो ये 2 प्रसंग हैं भी। प्रश्न नंबर 10 में जैसा कि पूछा था कि बच्चों में लालच एवं एक दूसरे से आगे निकल जाने की होड़ के साथ साथ निश्चलता भी मौजूद रहती है। इस कहानी से कोई 2 प्रसंग चुने। तो ये 2 प्रसंग मैंने आपको बता दिए हैं। आगामी प्रश्न है,
मुंशी प्रेमचंद का जीवन परिचय दीजिए। तो इसको आप पाठ के शुरू में ही मुंशी प्रेमचंद का जीवन परिचय दिया गया है, इसको बढ़िया तरीके से स्वयं करोगे। और जो प्रश्न नंबर 12 है इसको आप छोड़ देना, निम्नलिखित पंक्तियों की सप्रसंग व्याख्या करो। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। आगे हम पढ़ेंगे आपका आगामी जो लेसन है स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।